एगैरिकस। एगैरिकस 30 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे 5 से 7 कतरे 1-2 घूंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिलब्लेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते ही होंगे चिलब्लेंस जो है ख़ास किस्म का इशू है जिसमें जब सर्दियाँ या ख़ास तौर पे एक्सट्रीम सर्दी में हमारे जो हाथों की उंगलियां हैं या हमारे पाँव की जो उंगलियां हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। इसके अंदर सुर्खी पैदा हो जाती है और लालगी आ जाती है और इवन सम टाइम जो है इसके अंदर एक बर्निंग सेंसेशन आती है, ऐसे जलन का एहसास होता है या फिर सेंसलेस हो जाती है, किसी किस्म का एहसास जो है वो उंगलियों में फील नहीं होता है। तो ऐसा बेसिकली एक्सट्रीम सर्दी की वजह से होता है। अगर आप प्रॉपर अच्छे चमड़े के लेदर के ग्लव्स या मोज़े वगैरह पहनते हैं, अच्छी सॉक्स पहनते हैं और अगर आपके शूज़ ख़ास तौर पे अच्छे हैं तो फिर चिलब्लेंस का इशू नहीं होता है। लेकिन वो लोग जो सस्ते शूज़ पहनते हैं या सस्ती सॉक्स पहनते हैं जो कि सर्दियों वाली नहीं है या फिर बाज़ अच्छे ग्लव्स नहीं पहनते हैं और डायरेक्ट एम्बियंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर पे चले जाते हैं, सर्दियों में सुबह सुबह निकलते हैं जॉब के लिए और सारा दिन सर्दी में ही ये हाथ और पाँव रहते हैं, तो वहाँ पे चिलब्लेंस का इशू बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है और इसको अगर आप रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक ही रात में इसको हल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि अपने जो पाँव हैं उनको गर्म पानी के अंदर रखें, नीम गर्म पानी कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, जो आम नमक घर का खाने का नमक है। 1 चम्मच तकरीबन 2 लीटर पानी के अंदर डाल के आप अपने जो पाँव हैं उसके अंदर उसके साथ सोक करें, उसको अपने पाँव को पानी के अंदर रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। एक बात बताता चलूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि उंगलियां जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हुई होती हैं, तो जैसे ही आप नीम गर्म पानी के अंदर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो देख लें जितना गर्म पानी आपकी फिंगर्स बर्दाश्त कर सकती हैं उतना गर्म होने दें और फिर उसके अंदर अपने पाँव और हाथ जो है वो 5 से 10 मिनट तक रख लें। उसके बाद अपने पाँव या हाथ पानी से बाहर निकाल लें, उनको एक खुश्क कपड़े के साथ जो है साफ़ कर लें और उसके बाद एक क्रीम आपको मार्केट से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी सुडोक्रेम के नाम से। मैं यहाँ पे इसकी एक इमेज भी शो कर देता हूँ, आप इस क्रीम को ले लें। ये चिलब्लेंस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माने जाने वाली क्रीम है। इस क्रीम को आप अच्छे तरीके से अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द जो है वो लगाइए। इंशाल्लाह ताला एक ही रात में आपकी उंगलियां जो है वो उसकी ना सिर्फ सोजन कम हो जाएगी, दर्द की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि बहुत जल्दी वो बेहतर भी हो जाएंगी। सेकंड चीज़ जो मैंने बतानी है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि चिलब्लेंस को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती है और उसका नाम है एगैरिकस। एगैरिकस 30 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे 5 से 7 कतरे 1-2 घूंट पानी ले लें, उसके अंदर मिक्स कर लें और फिर इसको आप पी लें। इसको 2 टाइम पीते हैं आमतौर पर, सुबह और शाम। और मेडिसिन को अगर आप शुरू करें तो कम से कम 1 हफ़्ता जारी रखिएगा। 1 हफ़्ते से पहले इस मेडिसिन को बंद ना कीजिएगा। ये आपकी फिंगर्स की सोजन को भी ख़त्म करेगी और इसके अंदर होने वाले पेन को भी। और बाज़ औक़ात चिलब्लेंस की वजह से उंगलियों के दरमियान में छाले बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील होती है उन छालों के अंदर, उसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है एगैरिकस 30। इसको आप अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लें हमेशा। मैं हमेशा ये प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप जर्मनी की मेडिसिन लें। तो जर्मनी के ब्रांड हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर जो है वो अपनी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये मेडिसिन जर्मनी के ब्रांड में इजीली अवेलेबल होती है। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक की इकलौती ये दवा है जो चिलब्लेंस को ठीक करने की सलाहियत रखती है और इससे आप बहुत ही जल्द जो है वो रिकवर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।